हेलो फ्रेंड्स, माइलस्टोन ओवरसीज कंसल्टेंट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सबका वेलकम। देखिए फ्रेंड्स, आज जो हम आपके पास आए हैं वो क्रोएशिया की हमारे पास न्यू डिमांड्स हैं, तो वो लेकर के आए हैं हम लोग। तो देखिए, क्रोएशिया में आपको पता है कि आजकल क्रोएशिया के लिए बहुत हायरिंग चल रही है, क्योंकि हर कंपनी आज तक, हर कैंडिडेट्स भी बहुत सारे हैं जो क्रोएशिया के लिए हमें डिमांड कर रहे हैं कि हमें क्रोएशिया के लिए बताओ आप। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, अभी क्रोएशिया के लिए हमारे पास न्यू हायरिंग्स आई हैं। देखिए, क्रोएशिया में अभी हमें हेल्पर्स चाहिए, वेल्डर्स चाहिए, टाइल वर्कर चाहिए, टाइल मैसन चाहिए, जनरल वर्कर चाहिए और मैसन चाहिए। देखिए, जो आपको इनका जो सैलरी पर्पस बता देता हूँ। सैलरी जो इनका रहेगा वो रहेगा 1100 से लेकर के 1200 यूरो के बीच में इनका सैलरी रहेगा। बेसिक जो सैलरी है वो इनका भी 1150 यूरो के बीच में आ रहा है। इट विल बी अराउंड 1150 यूरोस। तो इसका जो प्रोसेस टाइम आपको पता ही है, क्रोएशिया थोड़ा सा लंबा लगता है, लेकिन आपको उसके लिए वेट करना पड़ता है। लेकिन जो वीज़ा है, वीज़ा 100% मिलता है। अगर यदि आपका वर्क परमिट आएगा तो आपको वीज़ा मिलेगा। हाँ, वर्क परमिट को आपको बता देता हूँ। देखिए, वर्क परमिट जो आपका रहेगा वो आपका 90 वर्किंग डेज़ में आएगा। अगर यदि मैं आपको ये बोल दूँगा आपको 20 दिन में, 30 दिन में, 40 दिन में, 50 दिन में आपको मैं वर्क परमिट दे दूँगा, वो पॉसिबिलिटी क्रोएशिया में नहीं है। क्रोएशिया का जो आपको वर्क परमिट है वो आपका 90 वर्किंग डेज़, इट्स ए मिनिमम। तो ये मिनिमम 90 वर्किंग डेज़ में आपका वर्क परमिट आ रहा है। हाँ, कुछ एक पीछे हुआ था कि 110 डेज़, 120 डेज़ में भी लोगों के वर्क परमिट आए थे। इवन दो 5 मंथ में भी लोगों के वर्क परमिट आए थे। लेकिन ये था कि वर्क परमिट आए हैं तो इसका वीज़ा जो है आपका सक्सेस रेशियो इज़ वेरी गुड एंड वेरी हाई। तो जिसका वर्क परमिट है, जिसके डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, जिसके डॉक्यूमेंट उसका एम्प्लॉयर उसको सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवा रहा है, देखिए उसका वीज़ा आएगा। तो ये है। देखिए, इसके लिए डॉक्यूमेंट का आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपका मेरे को पासपोर्ट्स, जो कि आपको पता है हर कंट्री में कहीं भी आप अप्लाई करोगे उसके लिए कंपलसरी है। हाँ, पासपोर्ट का मेरे को ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट पेज डाल दिया, लास्ट पेज डाल दिया, देखिए वो नहीं चलेगा। मेरे को जो आपका पासपोर्ट है वो आपको मेरे को फुली स्कैन चाहिए। फर्स्ट पेज से लेकर के लास्ट पेज तक फुली स्कैन मेरे को आपका पासपोर्ट चाहिए। उसके बाद आपका कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे मान लीजिए आपने किसी ने हेल्पर में किया है तो उसके लिए आपको पता है कोई ज़्यादा बड़ा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है। मान लीजिए इफ़ यू आर द वेल्डर, या वेल्डर है, टाइल वर्कर है, टाइल मैसन है, तो उसके लिए मेरे को आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। या आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, कंपलसरी है, वो मेरे को चाहिए। उसके बिना मैं आपका अप्लाई नहीं कर पाऊँगा। और हाँ, देखिए, अगर यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है, इफ़ यू आर विलिंग टू वर्क एज ए वेल्डर, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं उस कंपनी में। कि देखिए, इंडिया की जो वेल्डिंग है, जो हमारे यहाँ पे वेल्डिंग होती है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम क्रोएशिया। तो वहाँ पे जाके फिर भी वो आपको एक ट्रेनिंग आपको वो प्रोवाइड करवाते हैं 1 मंथ की, तो आप कर सकते हैं। हाँ, सॉरी थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को भी इसमें मिस्टेक हुई थी। पहले मैंने आपको कंपलसरी बोला था, लेकिन इतना ज़्यादा कंपलसेशन नहीं, लेकिन आपको वो वेल्डिंग आनी चाहिए, आपको टाइल मैसन का काम आना चाहिए, तभी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि देखिए, एक आपकी पीसीसी जो है, मेरे को आपकी पीसीसी चाहिए। अप्लाई करने से पहले आपका पीसीसी पोस्टल होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका वर्क परमिट आएगा। अगर आपकी पीसीसी पोस्टल नहीं है तो आपका वर्क परमिट उसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी आपको जो मैंने 2 चीज़ें बता दी। उसके बाद आपका एजुकेशन आती है। इफ़ यू आर एजुकेटेड तो मिनिमम 10th एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। अगर यदि 10th एजुकेशन नहीं है तो अगर जी 8th भी है, दैट इज़ ओके, लेकिन आपको इंग्लिश अंडरस्टैंड होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपको इंग्लिश बिल्कुल भी ना आती हो, फिर आपके लिए वहाँ पे उन कंडीशंस में काम करने के लिए बहुत मुश्किल होती है। फिर उसके बाद कई कैंडिडेट्स हमें बोलते हैं कि सर आपने हमें भेज दिया, अभी कंपनी हमें काम नहीं दे रही है, कंपनी हमें, क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं आ रही, तो मैं क्या कर सकते हैं कंपनी का, क्योंकि जो आपका ओनर है, जो वहाँ पे जो HR है, ही विल स्पीक इन इंग्लिश, तो वो आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करेगा, क्योंकि उसकी इंग्लिश तो आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए। तो ये चीज़ है। और देखिए, जो वर्क परमिट है आपका, वर्क परमिट विद इन 90 वर्किंग डेज़ में आपका आ जाता है, ठीक है। वो आएगा आपका 90 वर्किंग डेज़, आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। बाकी पेमेंट्स है, पेमेंट मोड, अगर यदि आपको नीचे हमारे इसमें बायो में हमारा नंबर्स, हमारा कंपनी का एड्रेस, अगर यदि कोई मेरे को अबू धाबी में मिलना चाहता है, अबू धाबी आप एड्रेस के ऊपर विजिट कर सकते हैं। इंडिया में मिलने चाहते हैं तो इंडिया में हमारा केरला में एक ऑफिस है, हिमाचल में हमारा ऑफिस है, इन नॉर्थ इंडिया, और पंजाब में हमारा ऑफिस है। इन तीनों ऑफिस में आप कहीं भी हमें आके विजिट कर सकते हैं। यू कैन मीट विद एनी ऑफ आवर कोऑर्डिनेटर इनटू दीज 3 लोकेशंस। और इसके अलावा अबू धाबी में है तो अबू धाबी में आप कभी भी आपके हमें मिल सकती है। अबू धाबी में हमारा जो है
WTC मॉल, यहाँ पे आपका VFS है अबू धाबी में, उसके बिल्कुल ऑपोजिट में है हमारा ऑफिस। तो आप हमें वहाँ पे आके हमदम स्ट्रीट में हमारा ऑफिस, आप हमें मिल सकते हैं वहाँ पे आके। थैंक यू।